नमस्कार। प्रसार भारती स्पोर्ट्स के खास कार्यक्रम आईपीएल गपशप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त महावीर रावत। दुनिया की सबसे धमाकेदार, सबसे शानदार, सबसे महंगी और सबसे फेमस टी20 लीग आईपीएल, जिसे लोग इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, लेकिन अब इसका नाम धीरे धीरे इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का क्रिकेट यहां पर होता है, जिस तरीके का रोमांच यहां पर होता है, इससे बढ़िया टी20 लीग दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। आज से इसके मुकाबले शुरू हो रहे हैं। मुकाबला चेन्नई में है, लेकिन जिस तरीके से ये नया आईपीएल का सेटअप हुआ है, चेन्नई की टीम चेन्नई में नहीं खेल रही है। आज जो पहला मुकाबला है वो है मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। इस मैच पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे खास मेहमान है क्रिकेट कमेंटेटर और क्रिकेट पर पैनी नजर रखने वाले पूर्व क्रिकेटर अजय मेहरा हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जब दो थैंक्स टीमें अ लॉट आपस में महावीर। खेलती है तो फैंस भी आपस में टकराते हैं। हमारे साथ मुंबई से विनायशा सूरती हैं, जो कि एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट है। साथ ही साथ मुंबई की टीम का जो नशा है वो उनकी रगों में है, मुंबई की डाई हार्ड फैन है। साथ ही साथ बेंगलुरु से संजय दास जी हमारे साथ हैं। करीब 25 साल का उनका रेडियो का अनुभव है, क्रिकेट को बहुत बारीकी से उन्होंने देखा है और आरसीबी के वो बहुत बड़े फैन भी हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम आईपीएल गपशप में है। तो एक धमाकेदार टूर्नामेंट फिर से शुक्रिया शुरू होने शुक्रिया। वाला है। थैंक यू और महावीर। सबसे पहले थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम अभी तक की जो स्टोरी है वो बता देते हैं कि अभी तक किसने क्या कमाल इस टूर्नामेंट में किया है। तो अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें, सबसे शानदार टीम, चैंपियन टीम, 5 बार की वो चैंपियन टीम है। और उसके बाद चेन्नई का नंबर आता है, जिसने 3 बार ये खिताब जीता है। केकेआर ने 2 बार, हैदराबाद ने 1 बार और दिल्ली कैपिटल्स, माफ कीजिए, डेक्कन चार्जर्स ने इसे 1 बार जीता है। साथ ही साथ अगर हम राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 1 बार उसने ये खिताब 2008 में जीता था, लेकिन उसके बाद से उसका परफॉर्मेंस यहाँ पर लुढ़कता गया है। और आज जो मुकाबला जो खेला जाना है वो है दो बेहद शानदार टीमों के बीच। क्यों? एक तरफ विराट कोहली, टीम इंडिया के कैप्टन, वर्ल्ड के सुपर पावर, सुपरस्टार बल्लेबाज, और दूसरी तरफ रोहित शर्मा, जिनका कोई जवाब नहीं है जहां तक व्हाइट बॉल क्रिकेट की बात आती है। तो ये मुकाबला 7:30 बजे चेन्नई के मैदान में शुरू होगा। हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ये जो आईपीएल है ये न्यूट्रल ग्राउंड्स का है, यानी चेन्नई के अगर मैदान में मुकाबला हो रहा है तो चेन्नई की टीम वहां पर नहीं खेल रही है, मुंबई और आरसीबी की टीम वहां पर खेल रही है। तो ये मुकाबला अब से कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अजय भाई, बहुत खर्चा किया है आरसीबी की टीम ने, और खर्चा करने में वो कभी भी पीछे नहीं रहे हैं। चाहे वो गेल वो आते हैं, चाहे वो मैक्सवेल आते हैं, जेमिसन अभी आए हैं, 15 करोड़ 14 करोड़ में खरीदा है। क्या कुछ लग रहा है इस बार, क्या वो जिंक्स तोड़ पाएंगे? मुझे महावीर सच बताऊं तो मुझे इस बार लग रहा है कि आरसीबी की टीम में दम है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल विराट कोहली, एबी डिविलियर्स की बात नहीं है, पर जैसे आपने कहा ग्लेन मैक्सवेल, अब ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बहुत चर्चा होती है कि एक्स फैक्टर है, और वो एक्स फैक्टर कभी चलते भी नहीं है, कभी चलते भी हैं। पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो अभी जो ओवरऑल जो टीम की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और खासकर मैं कहना चाहूंगा गेंदबाजी, क्योंकि जो भारतीय गेंदबाज है, नवदीप सैनी की आप बात करें, वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, युजवेंद्र चहल ने तो अच्छी गेंदबाजी करी है लगातार। तो जो भारतीय जो गेंदबाज है वो मुझे लग रहा है उनकी एक बड़ी ताकत बन चुकी है, इसलिए मुझे लग रहा है आरसीबी की टीम में। और ये विराट कोहली ने कहा भी कि इस बार वो ओपनिंग करेंगे, ऊपर आएंगे बैटिंग करने के लिए। तो मुझे लगता है ये टीम अब कुछ अलग करने को तैयार है। और वो जो आंकड़े आप दिखा रहे थे ना, अभी तक वो उस लिस्ट में वो है नहीं, चैंपियन की लिस्ट में है नहीं, पर इस बार शायद वो जो तस्वीर है बदल सकती है। जी, चैंपियन की लिस्ट में वो है नहीं, लेकिन अगर हम मुंबई की अगर हम बात करें कि अभी तक मुंबई ने क्या किया है, तो वो अभी तक 5 बार चैंपियन रह चुके हैं। और वो चैंपियन क्यों रह चुके हैं? क्योंकि उनके पास एक वेल बैलेंस टीम है। हर रोल के लिए उनके पास जो खिलाड़ी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव अपना छोड़ता है। ये मुंबई का अभी तक का आईपीएल का सफर है, और आप देख सकते हैं 2020 में चैंपियन, 2019 में चैंपियन, 2017 में चैंपियन। वही अगर हम आरसीबी की बात करें तो काफी बार ऐसा हुआ है कि हाथ को आया और मुंह न लगाया। अगर हम देखें तो 2016 में वो रनर अप रहे, 2009 में वो रनर अप रहे, 2011 में रनर अप रहे। तो वो जो आखिरी सीढ़ी है वहां तक पहुंच के वो अभी तक वो पार नहीं कर पाए हैं। और इस बार
बहुत कुछ चेंजेस वहां पर हुए हैं, मैक्सवेल आए हैं, एबी डिविलियर्स तो वहां पर पहले से हैं ही, विराट कोहली ने कहा है कि मैं ओपनिंग करूंगा, उन्होंने कुछ और सारे बदलाव किए हैं। लेकिन अजय भाई अगर हम मुंबई की तरफ बात करें, एक वेल बैलेंस्ड जिसे हम कहते हैं एक टीम है, कुछ ज्यादा बदलाव उन्होंने नहीं किया है। ऑक्शन में भी गए तो उन्होंने कुल्टर नाइल को खरीदा, एडम मिल को खरीदा, तो ऐसा लगता है कि कुछ ज्यादा बदलाव करने की उनको जरूरत नहीं थी और उन्होंने किए भी नहीं। देखिए ये महावीर ऐसी टीम है ना जो इस बार वो हैट्रिक को ढूंढ रही है, और हैट्रिक क्या, वो जीत की हैट्रिक की हम बात कर रहे हैं। जी पिछले 2 वर्षों से वो जीत के यहाँ पे पहुंचे हैं, और मुझे लगता है सबसे बैलेंस टीम नजर आती है। देखिए आप ऐसे नहीं जीतते हैं, कहते हैं ना जीत एक आदत का नाम है, वो आपको डालनी पड़ती है। पर वो कैसे डलती है, जब लगातार आपका जो कोर है, जो स्ट्रेंथ है, वो सेम रहती है। अगर आप देखिए इस टीम में ज्यादा बदलाव नहीं होते, और इन्होंने कई जो भारतीय खिलाड़ी है ना उसमें भी बैंक किया। कई बार हम बात करते हैं पोलार्ड की बात करते हैं या बड़े नामों की बात करते हैं, पर अगर आप भारतीय खिलाड़ी देखें, ईशान किशन, उनको बैक किया। अभी देखिए हाल ही में कैसा प्रदर्शन ने किया इंग्लैंड के विरुद्ध। जब वो गए टी20 खेलने के, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि टी20 अपना पहला टी20 खेल रहे हैं। ऐसा लगा बहुत अरसे से वो खेलते आए, और क्या बैटिंग करी। सूर्य कुमार यादव, अब बड़े नामों की तो बात बाद में करेंगे, रोहित शर्मा जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, पांड्या ब्रदर्स की आप बात करें, तो वो जो कोर है, जो कोर स्ट्रेंथ है, बुमराह, इन्होंने कमाल का कार्य किया इस टीम के लिए, लगातार बढ़िया प्रदर्शन किया है। जो जो कोर है ना, और चेंजेस करने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। जब आप लगातार आप जीत रहे, अच्छा कर रहे हैं, तो क्या आवश्यकता है। और जब सबसे बड़ी चीज है कि उनको पता है कि हर कंडीशन में। जी जी। और हमारे साथ दो फैंस भी जुड़े हैं, फैंस भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। मुंबई चलते हैं बिनायशा के पास, और साथ ताकत ही है साथ तो कुल बेंगलोर में संजय जी हमारे साथ हैं। बिनायशा, बड़ा अच्छा लगता है कि जब सारे लोग आपकी टीम की तारीफ करें। आपने 5 बार खिताब जीत लिया है, 2 बार आप जीत चुके हैं, अब ये हैट्रिक लगाने की कोशिश करिए, तो अच्छा लगता है कि जब आपकी टीम के बारे में इतनी तारीफ होती है। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है ये जानकर कि मुंबई इज ऑन द वर्ज, ऑन द cusp, I would say, of creating a hat trick of wins, and led by Rohit Sharma. Of course, they've retained their core over here, so that is wonderful to see, and I'm sure this clash is going to be very exciting. Mumbai एक बहुत strong team है, और Bangalore definitely try करेंगी, कोशिश करेंगी ये जीतने के लिए, और ये टसल बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। जी, अच्छा तो रहने वाला है। संजय, if we ask your opinion this time, it seems you have spent a lot of money. I mean, money has never been a problem since your team has come to the IPL, but this time paying 15 crore for Jamison, a little bit unknown commodity, and 14 and some crore for Maxwell. I mean, this shows desperation. No, as a matter of fact, it's not desperation. It is just getting the balance right. Now, let me give you an example here. Till yet, we've had players who have been, talismanic. Let's take the example of AB de Villiers. And let's take, of course, Virat Kohli, who was like the greatest all-format player in current times. But very often, where I think RCB, our team, has stumbled is because there's been 1, 2 critical elements missing. And that's where players like Kyle Jamieson, players like who can also hit a long way, who is an impact bowler. He didn't have much of success in the Australia T20 series against Australia, but he's going to come really hard. He can pitch it up. He can get the ball to bounce. There is Glenn Maxwell. Now I challenge any team to come up with a better striking duo than AB de Villiers and Glenn Maxwell at number 3 and 4. Except maybe Basto and David Warner at the top of Deccan Chargers. But I would say, or Sunrisers, I beg your pardon. I would say with the addition of Glenn Maxwell right there at number 4, Jamieson down the order, we have Daniel Christian, Finn Allen, an exceptionally talented New Zealand player. You're going to see RCB win 2021. Sorry, Mumbai, you're not getting a hat-trick. महावीर थोड़ा ऐड करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि देखिए ये बड़े नामों की तो हमने बात कर ली है, पर आप देखिए जो अच्छी टीम करती है ना, लगातार अच्छा प्रदर्शन करती है, जो डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं, जो भारतीय खिलाड़ी, उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। और मुझे लगता है इस टीम के अंदर मोहम्मद अजरुद्दीन, उनको शामिल किया गया है। आरसीबी के अंदर रजत पाटीदार है। अब ठीक है, एबी डिविलियर्स है, आपके पास विराट कोहली है, पर मुझे लगता है जो डोमेस्टिक खिलाड़ी है वो कैसा प्रदर्शन करेंगे, वो इस टीम के लिए बहुत अहम रहेगा। क्योंकि
आप कई बार बैंक नहीं कर सकते केवल ओवरसीज पे, आपको 11 के 11 खिलाड़ी को परफॉर्म करना है। मुंबई की जी अगर आप बात करें, जैसे मैं पहले कह रहा था, ईशान किशन, सूर्य कुमार जी यादव, बेशक जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं भी खेले थे तब भी उनका जी प्रदर्शन इतना शानदार था। तो कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक खिलाड़ी है उनका अपना रोल अदा करना बहुत जरूरी है। Ji. Binaisha, are you a little bit, afraid that the names that Sanjay has taken, that these are the newcomers in the Bangalore team, and Mumbai has to be a little bit aware of them? He has talked about Jamison, he has talked about Maxwell, but there have been previous occasions where there have been Chris Gale, AB de Villiers, Virat Kohli, and who not what. So, what is one thing that the Mumbai Indians fans wants to pinch the RCB fans? First and foremost, it is the Mumbai Indians have gone in with their core unit, which is absolutely splendid. Now, if we see if Quinton de Kock is available for this match, he will take on Rohit Sharma. Further, we have Surya Kumar Yadav as well as Ishan Okay. Kishan. Uh, Sanjay, if I take Binaisha's thing towards you, that your team always tries to buy big names, buy utility players instead of creating them. So, what do you think? Yeah, Is it a good fact? Real Madrid. We are the Real Madrid of cricket. Okay, you are the real, So the Galacticos. You know, I would like to add to what Ajayji had just mentioned about the domestic players. okay, Very rightly so. This is what really makes all the difference. Yeah, Mumbai had Sky and Ishan Kishan, who have really exploded and coming to the Indian team right now. Now, Devdutt Padikkal is right there at the fringes of the Indian team. Mohammad Azharuddin, 137 of 59 balls against whom? Mumbai at the Syed Mushtaq Ali Trophy. So I think they are forgetting that there are some players. Rajat Patidar just scored an excellent 100 in a practice match against the RCB bowlers themselves, but it is no mean feat. You've got several other players. You've got Sachin Baby from Kerala. You've got you've got several other players as well to watch out. Suyansh is there, Ji. and all of them can pack in a Binaisha, punch. Binaisha, if you could, come up with some names that could at least bring a little bit of fear in Mr. Sanjay, because he's saying that they have got all boxes ticked this time. No QDK for the first match, by the way. It's Chris Lynn that's Yeah, opening, as far there is as no I know. QDK. He has gone into a bubble. And Chris Lynn has not been in tremendous form. Yeah, Binaisha. Yes. In fact, if we now go to see the huge players of the Mumbai, we have, especially in the death overs, if you take Hardik Pandya, he has a massive strike rate of 203. It is all about how you finish games, and these players can create a fright even before you have walked onto the field. You know, it's all about the mental setup of how a team is going to be facing. So Mumbai Indians definitely have that confidence. They have won their previous IPL and they are on the cusp as so. In fact, moreover, this team, mostly every person in this Mumbai Indians setup is a capped player, and there's nothing to lose over here. In fact, they'll come out even more strongly with a lot more confidence to come out and win another IPL trophy. But if you look at the head-to-head, now it's time to after head-to-head of two fans, let's go on to the stats, because stats usually don't lie, though they may not reveal all the things that are behind. But let's go into the stats about head-to-head. There are 27 matches that have been played between both the teams. 17 have been won by Mumbai Indians, RCB. After all the firepower that Sanjay ji has just said, has just won the 10 matches between both the teams, and the highest score of Mumbai has been 213. Lowest score. Mahavir, I just had to come in as well. Mumbai, of course, they have dominated RCB. There's no doubt about that. But I just have a feeling one thing that I wanted your expert opinion is, they both teams are not playing at their homes. So usually जब ऑक्शन हुआ था तो सबने अपने घर की पीछे देख के टीम की बोली लगाई थी, प्लेयर्स की बोली लगाई थी कि अगर मुंबई में खेलेंगे, दैट्स व्हाई जब मुंबई ने खरीदा तो कुल्टन नायल को खरीदा, एडम मिल को खरीदा, क्योंकि वानखेड़े की स्टेडियम फास्ट बॉलर्स को मदद करती है. Now when this whole neutral venues is coming, how difficult it is going to play in, like if both the teams are going to play in Chennai?
या यू राइट महावीर, जो फर्क होगा ना, मुझे लगता है अगर आप चेन्नई को देखें और इतिहास को देखें, और जो हमने बहुत डोमेस्टिक मैचेस भी वहां कवर किए हैं, जो स्पिनर्स है उनको वहां पे सहायता मिलती है, तो स्पिनर्स का मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल रहेगा। और आरसीबी के लिए एक मुझे मुझे सरप्राइज नहीं होगा अगर चहल के साथ एडम जैम्पा, वो भी टीम के अंदर है, अगर वो भी खेलते, क्योंकि चेन्नई में आमतौर पर अगर आप देखें, जब धोनी कप्तानी करते रहे हैं, स्पिनर्स को बैंक करते हैं, और स्पिनर्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। और ये मौसम भी कुछ ऐसा ना गर्मी वाला है, थोड़ी विकेट में वेयर एंड टेयर भी रहती है, लगातार मैचेस भी वहां पे होने हैं। अब अलग अलग जी वेन्यूज है, जैसे आपने कहा, अब सारे न्यूट्रल वेन्यूज हैं, तो कई जी मैचेस जी पहले चेन्नई में होंगे, कल का जो लेग है वो मुंबई में खेला जाएगा, फिर जो कारवा है वो दिल्ली आएगा, फिर अहमदाबाद जाएगा, तो इस प्रकार रहेगा। जब लगातार मैचेस होते हैं, क्यूरेटर को इतना वक्त नहीं मिलता, इतना तैयार करने के लिए वक्त मिलता, हालांकि टी20 मैचेस है, बिल्कुल। पर सेकंड इनिंग्स में, और चेन्नई का कई बार गर्मी भी इतनी पड़ती है कि जो ओस का जो प्रभाव है, जो ड्यू फैक्टर है, हाँ वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है जी स्पिनर्स की जो डोमिनेंस है वो महावीर जी बहुत अहम रहने वाली है। और ऐसे में मैं कहूंगा कि जी मुंबई ने भी बहुत बढ़िया कार्य किया है कि अपनी टीम के अंदर अनुकूल रॉय उनको रखा है, पीयूष चावला को जी रखा है। जी जी पीयूष चावला अब लगातार अगर आप देखें, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, वो लगभग हर टीम के साथ खेल चुके हैं, तो मुझे लगता है उनका भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा इस आईपीएल में, पीयूष चावला का। और एक और चीज जिसपे सबकी नजर रहेगी उस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहला आंकड़ा बता दें कि एक तरफ रोहित, एक तरफ विराट कोहली। अब विराट कोहली और रोहित के बारे में ये बात कह रहे हैं कि विराट कोहली बहुत ही शानदार बल्लेबाज है, लेकिन कप्तानी जो है वो रोहित शर्मा बहुत अच्छी करते हैं, और ये दोनों की आईपीएल कैप्टनसी के रिकॉर्ड्स है। रोहित शर्मा ने 116 मैचेस में मुंबई की कमान संभाली है, 68 में जीते हैं, 44 हारे हैं, 4 टाई रही है। 125 मैच में विराट कोहली ने आरसीबी की कमान संभाली है, अब 55 में अपनी टीम को जीत दिलाई है। तो आंकड़े तो साफ बता रहे हैं कि रोहित शर्मा जो है उनकी कप्तानी का अंदाज अलग है, उनके जीत का परसेंटेज भी ज्यादा है। अजय भाई, दोनों फैंस के पास हम जाएं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि अब वक्त आ गया है कि व्हाइट बॉल की जो कप्तानी है वो रोहित शर्मा के कंधों पे दे दी जाए। तो क्या ये जो मुकाबले होते हैं आईपीएल के, तो क्या वो एक उसका एक कर्टन रेजर है? देखिए, जितने भी फैंस है ना महावीर, ये जो मुकाबला है बहुत अलग नजरों से देखेंगे, और अलग नजर की आपने बात करी दी है, क्योंकि जी देखिए रोहित शर्मा ने जब से कप्तानी उनको मिली है मुंबई इंडियंस की, ये टीम ही अलग नजर आई है। और आरसीबी जी के पास बेशक बड़े बड़े नाम रहे हैं, पर टीम का जो प्रदर्शन है थोड़ा फीका रहा है। तो विराट कोहली जी अब खुद भी जानते हैं कि देखिए, जब ऐसी टक्कर रहती है ना, तो आपको बेस्ट अपना फुट फॉरवर्ड रखना है। अब देखिए, बैटिंग में अगर उनकी औसत देखें तो बहुत जबरदस्त है, ऐसा नहीं विराट जी कोहली का प्रदर्शन बैट के साथ कोई कम है। और अगर आप शतक देखें, उन्होंने भी जबरदस्त बल्लेबाजी करी है, 5 शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा को अगर आप देखें, उनके 22 अर्धशतक हैं। तो देखिए, बैटिंग में हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कप्तानी की, और कप्तानी में मुझे लगता है इस पहलू से रोहित शर्मा काफी आगे निकल चुके हैं। और जब आप 5 बार चैंपियंस हो, तो उस टीम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक जी बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार चैंपियंस, तो ये एकदम ओवरनाइट नहीं होता। ये टीम को आप कैसे संभाल रहे हैं, और खासकर जी महावीर टी20 में ना कप्तानी, आप भी क्रिकेट खेलते रहे हैं, टी20 में कप्तानी बहुत ऐसी होती है, सेंसिटिव होती है, क्योंकि एक एक ही पल में, 1-2 ओवर में मैच पूरा बदल जाता है, और उसमें कप्तान का जो जो सोच है, जी जो उसकी रणनीति है, वो बहुत अहम रहती है। तो मुझे लगता है इसमें पहलू में, कप्तानी के पहलू में रोहित शर्मा ने बाजी मारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिपीट करने को यहाँ कुछ जी ठीक है ठीक है ठीक है। वही क्वेश्चन जो आपने हाँ, आप बोलोगे तो मैं पूछूंगा। आप अब पहले टू शॉट कर ले या सिंगल कर ले। ग्राफिक से बाहर आते हो ना? ग्राफिक नहीं, अभी ग्राफिक तो ठीक है ओके। वो जो व्हाइट बॉल से आपने बोला जी ठीक कि टाइम आ गया, ठीक है। तो आंकड़े साफ बता रहे हैं कि विराट कोहली के बल्ले से जो है आईपीएल में आग निकलती रही है, लेकिन जहां तक कप्तानी की बात आई है तो रोहित जो है वो कप्तानी में कहीं ना कहीं विराट से इस समय आगे निकल रहे हैं। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अजय मेहरा जी बताएंगे। अजय जी, फैंस का हमेशा ये कहना रहता है कि भैया विराट कोहली बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, जी हाँ, लेकिन कप्तानी की जहां बात आती है तो वो क्रूशियल मोमेंट्स में वो ब्लैंक नजर आते हैं, और क्रूशियल मोमेंट्स में रोहित शर्मा जो है बड़े कूल कंपोज्ड तरीके से अपनी टीम की नैया पार लगा देते हैं। तो क्या ये मुकाबले उसकी भी एक झलक दिखा सकते हैं? देखिए, जितने फैंस है ना महावीर, बड़ी तीखी नजरों से देखेंगे मुकाबला, इसमें कोई संदेह जी नहीं है। और बाजी तो मारी है रोहित शर्मा ने कप्तानी में, इसमें कोई दो राय नहीं। आईपीएल की अगर आप बात करें, देखिए इंडिया की कप्तानी अलग चीज है, आईपीएल की कप्तानी में रोहित शर्मा ने जो कार्य किया है, मुझे लगता है कि इससे बढ़िया कार्य किसी कप्तान ने आईपीएल के इतिहास में नहीं किया। 5 बार
टाइटल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बैटिंग, मुझे लगता है कि बैटिंग में ज्यादा अंतर मैं नहीं कहूंगा कि विराट कोहली में बहुत रन बनाए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जैसे आपने कहा ना, बहुत जल्दी, बहुत छोटे 2 या 3 ओवर में मैच बदल जाता है। और ये कॉन्टेस्ट T20 के होते हैं तब ये खास रहते हैं, बहुत उसमें एंटरटेनमेंट रहती है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विराट कोहली, कई बार ये भी कहते हैं, कई लोग ये भी कहते हैं, फैंस ये भी कहते हैं, कि हम एक्सपर्ट भी कहते हैं कि टीम वैसी नहीं है उनके पास, पर टीम को आपको बनाना पड़ता है। कैसे आप टीम को संभालते हैं, कैसे खिलाड़ी को बैक करते हैं, कैसे खिलाड़ी को डेवलप करते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने, अगर आप देखें, खिलाड़ियों को बनाया है। मैं बुमराह के बारे में कहूंगा, मैं पांड्या ब्रदर्स के बारे में कहूंगा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव। तो टीम को कैसे आप बनाते हैं, बुनते हैं, वो बहुत अहम है। लगता है रोहित शर्मा ने इस मामले में, कप्तानी में, आईपीएल में बाजी मारी है, इसमें कोई संदेह नहीं। विनायशा, एक और बात जिसमें आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए कि भाई रोहित की कप्तानी जो है वो विराट कोहली से बहुत अच्छी है, और फैंस तो ये भी कहते हैं कि अब वक्त आ गया कि इंडिया की कप्तानी भी जो है कम से कम T20 या वनडे में रोहित को मिल जानी चाहिए। संजय जी के पास चलते। संजय जी, विराट कोहली के फैंस थोड़े इस बात का जवाब नहीं देना चाहेंगे कि लग पर आप तो फैन हैं, फैन तो अपनी टीम को चीयर करेंगे, अपने कप्तान के पक्ष में हमेशा बोलेंगे। Yes, definitely. I will definitely stand for Virat Kohli, not just because he's a captain of RCB, but he is definitely a very talismanic player. I'd like to use that word because in any format of the game, he can create fear in the opposition camp. And that's a psychological factor as well, that Virat Kohli, I would say that there have been instances in the past when Sachin Tendulkar was supposed to be a greater player than a captain. Vis-a-vis Rahul Dravid was supposed to be a better captain, as good a player, but not as great a player as Sachin Tendulkar. It's the same discussion that we are having right now with Virat Kohli versus Rohit Sharma, now in a different generation. But that being said, I think Virat Kohli has proven himself as one of the greatest all-format players in the history of cricket, almost bordering on legendary status. And I think he is best placed to take both India forward as well as RCB forward. I think Rohit Sharma can be a great captain too, no taking that away. I'd like to give respect to the opposition camp. But Virat Kohli has done everything to deserve his standing as a captain. But he does not have a single IPL title or any ICC trophy to show that as a captain, he has to be there. He may be an excellent batsman. You gave example of Rahul Dravid and Sachin Tendulkar. We agree. Hats off to both of these legends. But captaincy is altogether a different ball game. 2021 is his year. Okay. So Virat Kohli, this is according to astrologers, or it's a fan gut feeling? It's not a fan gut feeling. It is based on some clear facts, some kind of logical projections. And I think Virat Kohli is really going to up his game as a captain. He's already there. I think he suffers from a bit of bad luck more than anything else. So I think Virat Kohli and Rohit Sharma together constitute one of the greatest forces in cricket, and complementary strengths of both of them put together can make for a devastating impact on the opposition camp. So I really don't mind if tomorrow Rohit Sharma is the captain of the India. I love the way he plays. But I think Virat Kohli has earned his place, and he's just waiting for that first trophy. And we owe him that because of his contribution to the game, just like Sachin Tendulkar won and got 2011 World Cup before. Not as a captain. Vinasha, I mean, you would be very happy to listen to this कि संजय जी मान चुके हैं कि विराट कोहली शायद इतने लकी नहीं है और रोहित शर्मा जो है वो बहुत लकी है. तो अगर रोहित शर्मा लकी है तो फिर अच्छी बात है आपके लिए. Firstly, Mavi, let me tell you is the ability Rohit Sharma has, especially in pressure situations, to think on his feet. Right. And that is where I think he has a slight edge over what Virat Kohli has. You see Virat Kohli in those crunch situations, he's pumped up, he really is desperate to win. But on the other hand, you see Rohit Sharma, he's calm, he's composed. In fact, he goes all over to his bowlers. We are with you and backing you as a team. So that is why I feel Rohit has that slight edge.
Mohammed, I आपको would just like to add one more point here to what I said, if you don't mind. श्योर Is the nurturing side of Virat Kohli as a player. So, I mean, if you take the examples of Yuzi or Washington Sundar, ओके many of these players now, Devdutt Padikkal, who have been nurtured by Virat Kohli, basically. And now these guys have, including Washi and Yuzi, have really made a big impact in the Indian team. So there is that ability of the person to really bring out the best out of a lot of cricketers, which जी Virat Kohli does have. विनाशा I believe, yeah. विनाशा इज इट टाइम दैट T20 की कप्तानी अब रोहित को दे देनी चाहिए भारत के लिए भी T20 ODI की कप्तानी I think I would love to see Rohit as captain. He has everything in himself, be it he's ticked all the boxes correctly. He goes on to support players. In fact, he's so tactically advanced in his approach as a captain. Moreover, he has all the experience. See Rohit Sharma as captain. Yet again, I don't take anything away from Virat Kohli. He has his great points and he's a brilliant leader. Nothing to take away from him. But yes, I would definitely love to see Rohit as captain. और आप दोनों के लिए मैं एक आंकड़ा बता दूं कि मुंबई इंडियंस पिछले अपने 8 मैचेस में मुंबई और आरसीबी के जो मैचेस हुए हैं 10 में से 8 मैचेस मुंबई ने जीते हैं सो मुंबई इंडियंस बहुत खुश हो सकते हैं लेकिन साथ ही साथ ये है कि ओपनिंग मैच जो अपना है वो 2013 से मुंबई इंडियंस ने जीता है हारा है तो या तो आज एक ना एक रिकॉर्ड तो टूटेगा ही टूटेगा इस समय आपको क्या लग रहा है विनायशा की इस समय क्या मुंबई जो उसका स्लो स्टार्ट का एक अप्रोच रहा है कि वो पहले 2-3 मैच तो हारते हैं फिर अचानक जागते हैं और सबको जी हराते हुए खिताब अपने साथ लेके चले जाते हैं तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है See, that is a trend I feel Mumbai has followed, but you cannot predict anything. If Mumbai comes in and starts with a bang this season, everyone's thoughts will change that Mumbai Indians have started off with a bang. But do not forget that we are playing on a slow wicket this time in Chennai, no home advantage. It is the Mumbai Indians who love those racy pacer wickets at the Wankhede. So I genuinely feel that especially in their playing 11, possibly they can add on and play with an additional spinner and possibly that could be their X factor in this match. ओके अजय जी आप तो फैंस के नजरिए से हट कर एक एक्सपर्ट की नजर से देखते हैं बैलेंस की अगर हम बात करें क्या बड़े बड़े नाम मैक्सवेल को आने में थोड़ा सेट होने में टाइम लगेगा क्योंकि मुंबई में वी आर श्योर कि ज्यादा बदलाव नहीं होंगे भले आप कितने भी अच्छे प्लेयर हों लेकिन आने में सेट होने में टीम को रोल ऑन होने में टाइम लगता है आज के मैच की अगर हम बात करें तो जी हाँ बिल्कुल मुझे लगता है कि मैक्सवेल जैसे खिलाड़ी को ये सेट होने में क्योंकि देखिए वो एक एक्स फैक्टर है और अपने खुल के उनको खेलना होगा मुझे लगता है विराट कोहली भी उनको ये कहेंगे कि आप जाइए और खुल के खेलिए अग्रेसिव क्रिकेट खेलिए और तभी आप जीतेंगे आपके पास एबी डिविलियर्स हैं ऊपर अगर विराट कोहली आ रहे हैं वो सिचुएशन को संभाल सकते हैं पर मुंबई इंडियंस की जो एक फर्क नजर आता है ना महावीर वो ये है क्योंकि जो बैटिंग में उतनी गहराई है हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या जब वो नीचे आते हैं तो आप वो देखिए ना जो बैलेंस क्रिएट करते हैं टीम के साथ फिर पोलार्ड है आपके पास तो वो जो बैलेंस है वो बहुत जबरदस्त है और फिर क्या होता है कि कई बार आप 2-3 विकेट ऊपर खो भी देते हैं तो आपके ऐसे खिलाड़ी हैं जो इनिंग्स को संभाल सकते हैं और कई बार इन दोनों ने किया भी है पांड्या ब्रदर्स ने भी किया है पोलार्ड ने भी किया है मुझे लगता है जो फर्क नजर आता है अब मुझे जो फर्क नजर आता है आरसीबी में ये है कि धीरे धीरे वॉशिंगटन सुंदर जो उनमें क्षमता नजर आ रही है बैटिंग में जो हमने टेस्ट मैचेस में देखे हैं जो हमने उनके लिए T20 में देखे हैं कि उनके पास अब वो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं आरसीबी के लिए जो अच्छा संकेत है और मुझे एक बहुत बड़ा जो फर्क नजर आ रहा है अब उनकी जो गेंदबाजी आरसीबी की नवदीप सैनी मोहम्मद सिराज वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे मुझे लगता है इस आईपीएल के अंदर बेशक विकेट्स कैसी भी हों जो जिस प्रकार वो गति मिशन करते हैं कटर्स का प्रयोग करते हैं और बड़ी चीज ये है ना महावीर जो कॉन्फिडेंस उनके पास है अब मोहम्मद सिराज वॉशिंगटन सुंदर ऑस्ट्रेलिया के बाद जब आप एक ऐसी बड़ी श्रृंखला जीत लेते हैं उसके बाद कॉन्फिडेंस जो है वो एक बहुत बड़ी चीज है क्रिकेट में वो कॉन्फिडेंस लगता है ये आईपीएल में झलकेगा वैसे ही आप शायद आने वाले मैचेस में ऋषभ पंत के साथ देखेंगे जो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान है वो कॉन्फिडेंस अलग नजर आएगा तो वो जो चीजें छोटी छोटी चीजें होती है ना जो आपके मानसिक तौर पर जहन में चलती रहती है वो फील्ड में भी देखने को मिलेंगी अजय भाई आपने एक बात की कि भाई चेन्नई की विकेट काफी टर्निंग ट्रैक होते हैं और टेस्ट मैच में तो हमने क्या इंग्लैंड ने भी देख ही लिया कि कितने टर्निंग ट्रैक होते हैं दूसरी बात अगर हम ये करें कि अगर हम बल्लेबाजी की बात करें तो भारत की बल्लेबाजी की जो रीड है वो भारत के बल्लेबाज है जो शायद बिल्कुल स्पिन ज्यादा अच्छा खेलते हैं और अगर हम
आरसीबी की बात करें तो एबी डिविलियर्स, मैक्सवेल, ये फॉरेन प्लेयर्स हैं जो इंडियन पिचेस में आके थोड़ा संभल नहीं पाते, तो यहाँ एक एडवांटेज आपको लगता है मिलेगा मुंबई को या फिर डिसएडवांटेज रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि जो भारतीय बैटिंग की बात करें, देवदत्त पड्डीकल जैसे हैं, मैंने मोहम्मद अजहरुद्दीन की बात करी, फिर जी, रजत पाटीदार हैं, ये खिलाड़ियों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत है और जी, आप तभी अच्छा करेंगे जब विराट कोहली या एबी डिविलियर्स के साथ ये जो खिलाड़ी हैं महावीर, ये भी अपना जी, योगदान देंगे, क्योंकि जी, जैसे आपने कई बार कहा ना, ये मैक्सवेल को अगर आप देखें, स्पिनर्स, लेग स्पिनर कितनी जल्दी जी, आउट कर देते हैं, वो जी, बड़े शॉट के लिए जाते हैं, अगेंस्ट द स्पिन जाते हैं, डीप में जी, कंट्री साइड पे पकड़े जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जी, वो एक हर कप्तान को पता है कि आपको इन खिलाड़ियों को कैसे आउट करना है। तो मुझे लगता है जी, जो भारतीय खिलाड़ी हैं, जो भारतीय बैट्समैन हैं, वो जी, जो स्पिनर्स हैं उनको बढ़िया पढ़ते हैं, कदमों का इस्तेमाल करते हैं और वो बड़ा फर्क होता है। तो मुझे लगता है ये जी, भी कप्तानों की सोच होगी कि इस टीम के पास क्या अटैक है और कैसे अपने खिलाड़ियों का प्रयोग करना है। अब मैक्सवेल का अगर शायद ऊपर आप भेजेंगे तेज गेंदबाजी के विरुद्ध शायद और बेहतर साबित होंगे। अपनी नेचुरल जी, गेम वो खेल सकते हैं, अपने नेचुरल फ्लेयर में नजर आ सकते हैं। तो ये जी। छोटी-छोटी चीजें रहती हैं जो बहुत अंतर डालती हैं अंत में। विनायशा, वन प्लेयर जो आप पिक करना हो, कौन आज मैच का हीरो बन सकता है? I feel it's going to be Surya Kumar Yadav. He's already coming out with some great confidence playing for India, and of ओके, course, not to forget Ishan जी, Kishan too. So I would go not with 1-2. It's going to be Sky as well as Ishan Kishan. हाँ। एंड संजय जी? I'm going to go with the opening combination, and they're going to win it for RCB. Virat Kohli as an opener with Devdutt Padikkal is going to बढ़िया make जी। all the difference. So they are going to be my picks. अजय जी, फैन्स ने तो अपनी-अपनी बात कह दी। एज़ एन एक्सपर्ट आपकी बात जानना चाहेंगे, आज किसका पलड़ा भारी है? कौन-सी यू टीम नो आपको लगता है आज जी, Mahavir, just recently I saw Surya Kumar Yadav play in Vijay Hazare Trophy. After जी, that, he made his India debut as well, and जी, I feel he's playing his best cricket at the moment. जो उनकी जी, मेच्योरिटी है, जैसे वो बड़े शॉट्स खेल रहे हैं, जैसे हम जी, टाइमिंग की बात करते हैं ना, बार-बार हम जी, टाइमिंग की बात करते हैं, वो शायद बिल्कुल, सबसे बढ़िया। और मैं विनाशा के साथ जाऊंगा सूर्य कुमार यादव। और अगर आप जी, आरसीबी की बात करेंगे तो देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स सब जानते हैं, पर एक जी, युवा खिलाड़ी जब बड़ी एक स्टेज पे बड़ा प्रदर्शन करता है ना, फिर मजा आता है, जी। फिर रोमांच अलग नजर आता है। जी, मज़ा आता है, रोमांच आता है। वैसे अजय भाई हम क्रिकेट आपको एक्सपर्ट होने के नाते भी आपने एक बीच का ट्रैक लिया है, सभी के नाम ले लिए हैं। खैर देखना देखिए ज़रूरी है। नहीं, देखना नहीं मज़ा बिल्कुल। आएगा कि और दोनों वो मुंबई दोनों भारतीय खिलाड़ी हैं, दोनों भारतीय। जी, सूर्य बिल्कुल कुमार यादव, दोनों बात देवदत्त पडिक्कल। जी जी, और उम्मीद करते हैं फैन्स जो एक उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमारी टीम जीतेगी, कम से कम बहुत अच्छा रोमांचक मुकाबला होगा क्योंकि आरसीबी के लिए दांव पर यहाँ पर बहुत कुछ है और मुंबई को भी अपनी बादशाहत फिर से साबित करनी है। तो प्रसार भारती स्पोर्ट्स के इस खास कार्यक्रम आईपीएल गपशप में इतना ही और इस पूरे शानदार और जानदार टी20 टूर्नामेंट का कवरेज लगातार हम अपने चैनल पर आपको दिखाते रहेंगे और आप सभी गेस्ट का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ आज के मैच के बारे में आपने चर्चा शेयर की। थैंक यू। प्लेजर। Thank you, Mahavir.